नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया की विशेष प्रस्तुति सरगम संग सितारे। तो हम आपकी मुलाकात आज एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जो वागड़ी नहीं पूरे भारतवर्ष में कवि सम्मेलन मंचों पर एक ख्यातनाम हास्य कवि के रूप में स्थापित हुए हैं और जिनकी कविताएं सुनने के लिए हजारों की भीड़ हमेशा मंचों की ओर आकर्षित रही है। तो हम आपकी मुलाकात आज ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो मेरे भी गुरु रहे हैं और जिन्हें देखकर मैं कविताएं लिखना सीखा हूं और मैंने मंचों पर कवि सम्मेलन पढ़ना शुरू किया है। तो मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं आदरणीय गोपाल जी सेवक जो फलोस से देसी दबंग के हास्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी रसिक श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने दिनेश जी दबंग के इस यूट्यूब पर सितारे सरगम जी के संग साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में देसी दबंग यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर देसी दबंग दिनेश नरनिया भी उपस्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश नरनिया, देसी दबंग नरनिया। मैं हूं मोटा भाई के साथ और मोटा भाई है मेरे साथ। और आज हमारे दोनों के साथ हैं गोपाल जी सेवक जो कि वागड़ के बहुत ही धुरंधर कवि हैं। वागड़ी भाषा में बहुत ही जबरदस्त हास्य करते हैं। तो लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं आदरणीय गोपाल जी। जैसा कि भाई दिनेश ने बताया और आदरणीय गोपाल जी सेवक का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिनेश वो जलवे इनके रहे हैं, मैंने सुना पिछले 35 सालों से कवि सम्मेलनों के मंचों पर बराबर। और सबसे बड़ी बात, हिंदी और वागड़ी दोनों भाषाओं पर समान पकड़ और समान अधिकार आपका रहा है दादा। और बिल्कुल भाई सुरेश जी, मैंने अपने जीवन की शुरुआती सबसे पहले अपनी मातृ बोली जो जिस बोली को मैं उंगली पकड़कर सीखा बोलना, उसी से मैंने अपना काव्य पाठ शुरू किया। और मैं विद्यार्थी काल में ही मंचों पे मेरी काव्य यात्रा शुरू हो गई थी। जब मैं छोटा था, विद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय कक्षा के अंदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे राष्ट्रीय पर्वों पर, तो छात्र बोलने में हिचकिचाहट करते थे। तो उस वक्त हमारे जो गुरु हुआ करते थे वो हमें कविताएं देते थे, उन कविताओं को हम मंच पर बोलते थे। तो वहीं से हमारी यूं समझो कि वो कविता गुरु हमको देते थे और उस कविता को हम बोलते थे। उससे एक लत लगी कि मंच पर किस तरह से बोला जाता है। तो वहां से मेरा कविता के प्रति और प्रस्तुतिकरण के प्रति जो डर था अंदर का मंचों, तो वो मेरा डर निकल गया और मैं मंचों पर बहुत ही अच्छे ढंग से विद्यार्थी में तीसरी क्लास का विद्यार्थी था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे गुरु ने मुझे कविता दी थी कि माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा, भाला लेकर मैं युद्ध करूंगा, कट कट अंग गिरेंगे रण में तो मैं सांगा बन जाऊंगा। वो मेरी मंच की पहली कविता किसी गुरु के द्वारा मुझे दी गई थी और उसको मैंने प्रस्तुत किया था और कविता बहुत अच्छी मैंने प्रस्तुत की थी। उस वक्त मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था, पुरस्कार मिला था। वहीं से मेरी जीवन की पहली यात्रा कविता के रूप में मंच के ऊपर चढ़ने की शुरू हुई थी और वहां से मैं मंच पर कविता बोलना सीखा था। सन 1990 के दशक के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में संपूर्ण जिला साक्षरता अभियान शुरू हुआ और उस वक्त मैं राजकीय सेवा में कुछ नया नया आया था और जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के जन चेतना के कार्यक्रम और आम जनता को साक्षरता से जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दलों का गठन किया गया था। तो उस दलों के अंतर्गत मुझे मेरी प्रतिभाओं के रूप में मुझे एक छोटा सा मंच शेयर करने का, भाग लेने का, मुझे हिस्सा लेने का जो सुअवसर मिला, तो उसके अंतर्गत मैंने भाग लिया। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत उस समय संबंधित जिले के सांस्कृतिक प्रभारी जो थे डॉक्टर जनार्दन जलज, उन्होंने मेरी प्रतिभाओं को देखा और मेरे मंच पर मेरी प्रस्तुति को देखकर उन्होंने मुझे साक्षरता अभियान से जोड़ा और साक्षरता अभियान से जोड़ने के बाद उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तू कुछ लिख। तो मैंने वागड़ी में कविता उस जमाने में चली, सब मैंने लिखा था कि बिल्कुल दादा, वो वागड़ी वाली कविता जो साक्षरता में चली थी, साक्षरता में मेरे को पूरी कविता बहुत इतने साल हो गए, लेकिन मैं कुछ उसका मुखड़ा आपको सुना देता हूँ। स्वागत दादा। उसमें एक शब्द था मजो, मजा का मतलब होता है आनंद। तो मेरी कविता थी और मेरा प्रस्तुतिकरण उसमें ज्यादा प्रभावशाली था कि भाणवा में मजो गण आवे है, अरे भाणवा में मजो गण आवे है, अरे हावड़ मारे हाजू
अरे किताब में मोटा मोटा बाबा जो वाजड़े हैं कि भणवा वाला जगत में आगे बढ़े हैं के भणवा में मजो गण आवे है। अरे अनारन अरे कबूतर केवा में मजो गण आवे है के भणवा में मजो गण आवे है। अरे सोपड़ी ने पाटी पेड़ थे लो मोपत मले है। अरे सोपड़ी ने पाटी पेड़ थे लो मोपत मले है। अल घेरे बेटे वगर पैसे भणवा मले है के भणवा में मजो गण आवे है। इस तरह से मेरी कविता देखिए दादा, बहुत ही शानदार। और निश्चित ही मैं मानता हूं कि अगर उस समय के सांस्कृतिक अभियान में जन जागृति के लिए आप जैसे लोगों ने बीड़ा उठाया था और इस तरह की कविताएं रही होंगी, तो मैं मानता हूं डूंगरपुर जिला संपूर्ण साक्षरता का जो हमें खिताब हासिल हुआ है वो निश्चित ही आप जैसे कलमकारों और सांस्कृतिक कलाकारों और प्रशासन के सहयोग से ही मिला होगा। बहुत बहुत बधाई। और आपकी कविता का हमें आज आनंद मिला। हाँ सुरेश जी और दिनेश जी, वास्तव में उन दिनों में क्या था, मीडिया इतना नहीं था, टीवी चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए जब इस तरह की कविताएं मंचों पर प्रस्तुत होती थी तो लोगों को एक आनंद की अनुभूति होती थी और लोगों से काफी हमको उत्साह से हमारी बातों को सुना जाता था और हमें एक जो मोटिवेशन मिलता था वो हमारी प्रेरणा जो उनसे लोगों से हमको मिलती थी और वो हमारे आत्मबल को मजबूत करती थी। और उसी तरह से हम फिर कई प्रशासनिक कार्यक्रम जब भी छोटे बड़े होते रहे, ऐसे कार्यक्रमों में हम साथ जुटते रहे और कवि सम्मेलन के साथ ही हमने जब भी सरकार को भी प्रशासन को भी हमारी इस प्रकार के कार्यक्रमों में आवश्यकता पड़ी, हमने पूरा सहयोग दिया और कार्यक्रम हम निरंतर आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से फिर हमारा लेखन का रुझान चलता रहा। मैं कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर में शायद अध्ययनरत था उस वक्त और एक डूंगरपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ। उस कवि सम्मेलन को मैंने सुना वहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे कवि आए थे। मेरे जीवन का वो पहला कवि सम्मेलन था, मैंने सुना था। इससे पहले मैं कई मंचों पर एज ए डिबेट के रूप में, चाहे कॉलेज का हो चाहे स्कूल लेवल का हो, मैं और जिला स्तर पे मैं 2-3 बार डिबेट में पूरे जिले में फर्स्ट आया और प्रथम रहा मैं। और इसके बाद कॉलेज स्तर पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरा स्थान प्रथम रहता था। तो वहाँ पर मैंने जब उन कवियों को कविता बोलते हुए देखा और मैं भी कविता बोलता था स्कूली मंचों पे, तो मैंने देखा कि इनकी कविता को देख के मुझे प्रेरणा लगी कि कविता बोलना तो मुझे आता था, तो जो कवि बोल रहे थे उनको देख के मुझे लगा ऐसी कविता तो मैं भी लिख सकता हूँ। मुझे ये लगा ऐसी कविता तो मैं भी लिख सकता हूँ। फिर उसी दिन मैंने कवि सम्मेलन खत्म हुआ 3-4 बजे रात को, फिर घंटा भर सोया। दूसरे दिन खुलते ही फिर मेरे मन में जैसे जो भी विचार आए, आड़े टेढ़े जैसे भी, इतना साहित्य का पूरा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मन की जो अभिव्यक्ति थी वो मैंने अपनी लिखना शुरू कर दी और वहीं से अपना कविता का यात्रा शुरू हो गई। और कविता का मेरा लेखन इस तरह से निरंतर आज तक चलता आ रहा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हमने आदरणीय दादा गोपाल जी सेवक के कवि सम्मेलन मंचों की शुरुआत किस तरह से उसको जाना, तो लीजिए अब हम वो जिस प्रकार के रूप में जाने जाते हैं, वो जिस तरह की कविताएं करते हैं और जिन्हें सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में भीड़ क्यों मंचों की ओर आकर्षित होती है, उसी को लेकर आज सुनते हैं। दादा, तो एक कविता हो जाए हास्य की हमारे श्रोताओं के लिए, वागड़ी हिंदी आप जैसा भी सुनाना चाहे। हाँ, तो मेरी एक वागड़ी की चिर परिचित कविता, बिल्कुल बिल्कुल दादा, जो कई मंचों पे मैंने उस कविताओं को सुनाया और वो कविता कई लोगों ने मेरी उस कविता की वायरल भी हुई। इस कविता को कई लोगों ने अपनी, उस जमाने में तो क्या थी कि कैसेटें चलती थी, कैसेटों में वो लोग उस कविता को बजाते थे टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, और मैं भी कई पान के गल्लों वगैरह पर उस कविता को सुनता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि देखो मेरी कविता बज रही है। और वो कविता थी मेरी हास्य की कविता, और वो कविता ने मेरी वागड़ के अंदर वागड़ी कवि के रूप में मेरी एक पहचान बनाई। वो मेरी एज ए मात्र कविता थी, वो मेरी मात्र कविता थी। और उस कविता को मैंने
एक उस वक्त भी जैसे आज भी जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है, तो महंगाई जो बढ़ रही थी उस महंगाई को मैंने एक सब्जी मंडी के अंदर में गया था। सब्जी मंडी कविता तो दादा मतलब कई हजार लोगों ने मंचों पर पढ़ी होगी, दूसरे और लोगों ने। मेरे कई लोगों ने उस कविता को, मेरी कविता को उन्होंने पढ़ दी होगी, ऐसा भी कई लोगों ने किया। वो कविता मेरी अपनी कविता थी और उस कविता को मैंने सब्जी मंडी में खड़ा हूँ, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और किस तरह से ये वागड़ी में इस बात को हास्य के माध्यम से व्यक्त किया जाए, बहुत कठिन बात थी, क्योंकि वागड़ी बोलना सरल है लेकिन वागड़ी लिखना बहुत कठिन है। वागड़ी लिखना कठिन होता है। तो वागड़ी में उस वक्त मैंने वो सब्जी वाली जो कविता आम लोगों के मंचों के माध्यम से में लोग सुनते थे, लोगों को मजा आता था, तो मैं आपके सामने वही कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। काले हाजिर मुग्यो सब्जी मंडी, काले हाजिर मुग्यो सब्जी मंडी, मने देखी ने रोवा लागी भिंडी और साथी कुटवा लागे टिंडूरा ने ठेकवा लागे के अरे काले हाजिर मुग्यो सब्जी मंडी, मने देखी ने रोवा लागी भिंडी, साथी कुटवा लागे टिंडूरा ने ठेकवा लागे केकोड़ा, बोल्यो मोटा माता नो कोड़ो, तू है सोरो अक्कल नो भोड़ो, तने खबर ने आजकल आसमान में सड़ी जा हमारा भाव, हमर तमे तने सड़ी जाएगा ताव, अटला में मेकअप करीन आवी पीली फूल गोभी। अरे अटला में मेकअप करीन आवी पीली फूल गोभी, अरे केवा लागी तने खबर है आजकल हमें फ्रीज में रहा ने गैस ना चूल्हा माते सड़ी ने कुकर में पका, तार गहरावी ने टपका तेल में, पेला जरमर वाला तपीला में, वगरावी ने हमारी इज्जत की केम 12 बजाड़ा। क्या लागे पीली फूल गोभी तने खबर है आजकल हमें फ्रीज में रहा ने गैस ना चूल्हा माते सड़ी ने कुकर में पका, तार गहरावी ने टपका तेल में, पेला जरमर वाला तपीला में, वगरावी ने हमारी इज्जत की केम 12 बजाड़ा। आ बात थामड़ी न मारे मत दया करी न बोली बापड़ी पीली वालम काकड़ी। मारे मत आवाज थामड़ी मारे मत दया करी न बोली बापड़ी पीली वालम काकड़ी। अरे भाई आज तक की सब्जी ने खावानी लई ले आगड़ी ने घेरे जाए ने भगवान नु भजन गा, अपने गांव में खाटी साग गड़ी मले है, अरे तू खाटू करी ने खा, अरे तू खाटू करी ने खा। बहुत बढ़िया, हमारी एक वागड़ी की कविता थी जिन्हें वो मंच माते हमलावतो तो और काफी लोगों ने अड़ी वागड़ी में कविता हमले ने आनंद आवतो तो अनाडंत की में एक वागड़ी नो मारो मन नो में एक कविता में वागड़ी में लगी आपनो वागड़ के वो स्वागत दादा, स्वागत। अपनी वागड़ की संस्कृति कैसी है, अपने वागड़ के त्योहार कैसे हैं और अपने वागड़ के लोग कैसे हैं, लोक संस्कृति पर एक मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत दादा। थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कंठ इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बढ़िया है। वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात, अरे वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात, अरे ही दहाद मन कमेरे ही दिहा दिवात, अरे ही दहाद मन कमेरे ही दिहा दिवात, अरे सांप राक खेती कर रे 12 मास, अरे सांप राक खेती कर रे 12 मास, और मैं बाबा मात अमे पूरी राक आस, और मैं बाबा मात अमे पूरी राक आस, और मकी नाते रोटला करने अड़दनी तेदार, और मकी नाते रोटला करने अड़दनी तेदार, अरे खावा खा ही दुहादो ने करा खार, अरे खावा खा ही दुहादो ने करा खार, अरे वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात, अरे ही दहाद मन कमेरे ही दिहा दिवात, अरे खारू के वो पड़े तो मोड़ा माते का, अरे खारू के वो पड़े तो मोड़ा माते का,
और हासी वातने अमे होने वैसे गा अरे हासी वातने अमे होने वैसे का अरे पामण ने आव तमे घणु आलमान अरे पामण ने आव तमे घणु आलमान और आत जुड़ी बोल अमे राम राम सा आत जुड़ी बोल अमे राम राम सा अरे लाज शरम इज्जत नु पूरो राख ध्यान अरे लाज शरम इज्जत नु पूरो राख ध्यान और छेड़ कोए लुच्छु लफंगोत अमे कूटी नाक दान और छेड़ कोए लुच्छु लफंगोत अमे कूटी नाक दान अरे वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात अरे हीद हद मन कमेरे हीदी हादिवात अरे गीत गहावी व मैं आकी रात अरे गीत गहावी व मैं आकी रात अरे मोरियू रम पीटी सुपड़र मेदी माड आत अरे मोरियू रम पीटी सुपड़र मेदी माड आत अरे लापी कर लड़वा कर रे वार ने तेवार अरे लापी कर लड़वा कर रे वार ने तेवार अरे सौदे माते पापड़ी करन सीरा पूज श्यार अरे सौदे माते पापड़ी करन सीरा पूज श्यार अरे वागड़ नावासी अमीर वागड़ी करवात अरे हीद हद मन कमेरे हीदी हादिवात अरे गरबा रम गौरी रम रे भजन था की प्यार अरे गरबा रम गौरी रम रे भजन था की प्यार अरे नवरात्र में बोपे सड़े रे माता जी ना बार अरे नवरात्रि में बोपे सड़े रे माता जी ना बार अरे मेहनत करी पेट भर पूरी करवात अरे मेहनत करी पेट भर पूरी करवात अरे वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात अरे खूब सोड़ा बम भड़ाका दिवाली ने रोज अरे खूब सोड़ा बम भड़ाका दिवाली ने रोज अलहूड़ो गहा मेरियो कर घर में रहे मौज अलहूड़ो गहा मेरियो कर घर में रहे मौज और ओरी माते गाना बाजरे कोडिया ने ढोल और ओरी माते गाना बाजरे कोडिया ने ढोल अरे वागड़ वाली बोली ना मेटा गाना बोल अरे वागड़ वाली बोली ना मेटा गाना बोल अरे गाण मुटु वागड़ नु बेणेश्वर धाम अरे गाण मुटु वागड़ नु बेणेश्वर धाम अरे मेळो जुवो फूल पधरावो रे पुण्य माल मान अरे मेळो जुवो फूल पधरावो रे पुण्य माल मान अरे वागड़ वाली वीर तानु काली बाई ना साक्षरता की जो देवी अपने गुरु के लिए प्राणों की आहुति दी सत सत नमन करता हूँ उस काली बाई को मैं हमारी कालीबाई हमारा वागड़ का गौरव है जिसने शिक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी मैं निवेदित करना चाहता हूँ अरे वागड़ वाली वीर तानु कालीबाई नाम अरे वागड़ वाली वीर तानु कालीबाई नाम और आजादी नी गाथा गाए मानगढ़ धाम अरे आजादी नी गाथा गाए मानगढ़ धाम अरे वागड़ नावासी अमेरे वागड़ी करवात अरे हित हद मन कमेरे हिदी हादिवात अरे हित हद बहुत ही सुंदर मजा आ गया दादा वास्तव में इस कविता को सुनते हुए पूरे वागड़ के संस्कृति और यहाँ के जो त्योहार है उनके दर्शन हो गए एक चित्रात्मक शैली जिस तरह से आप बोल रहे थे तो होली दिवाली मन मस्तिष्क में घूम रहे थे वास्तव में बहुत ही बेहतरीन पूरा प्रयास किया ये कविता है इस तरह की हमारे वागड़ की संस्कृति की धरोहर है हमारे जैसे मानगढ़ में हमारे कई भाइयों ने प्राणों की आहुति दी बलिदान दी मैंने उसको भी कहने का इसमें प्रयास किया ये हमारे वागड़ के गौरव है सर और मैं एक बात और है भाई सुरेश जी दिनेश जी मेरा क्या हास्य में थोड़ा सा फूट रहता है कि मैं हास्य में जाती हूँ और क्योंकि मैं देखो
प्रतिभा दबती नहीं है, निखरती है। और जो शब्द अपने मन के वो भावों के रूप में आखिर झलक ही जाते हैं। तो मैंने हमारे वागड़ के अंदर साहब, आज मेरी जिस उम्र के मैं पड़ाव पर हूँ, मैंने मेरी आंखों से मैंने मेरे वागड़ में क्या परिवर्तन देखा, एक कविता में तो दादा मजा आ जाने वाला। प्रगति और विकास की जो गाथा, निरंतर विकास के रूप में देश आगे बढ़ता गया, तो मैंने एक विकास के रूप में एक कविता लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरी ये वागड़ी की कविता है, और उसमें मैंने ये प्रयास किया वागड़ी, क्योंकि आप कह रहे हो कि वागड़ के। दादा मैं बताऊं, हमारे YouTube चैनल पे जैसे कि सरगम संग सितारे कार्यक्रम चल रहा है, इस पे विभिन्न कवि आ भी चुके हैं और हम आगे भी प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों की जो मांग है कि उनके द्वारा अक्सर कमेंट्स करके व्यक्तिगत रूप से दिनेश या मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि आप वागड़ी कवि को लाओ। तो मतलब ये मान लो कि आप दर्शकों की डिमांड पर आज यहाँ पर मौजूद हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों की भावनाओं की कदर करता हूँ, और आप दोनों का भी मैं हृदय से वो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसके योग्य समझा और आपने चैनल के ऊपर मुझे प्रस्तुत होने का सुनहरा अवसर दिया। तो मैं, आपने देखो, मैंने विकास की तुलना गाड़ी से की है। गाड़ी, कोई भी गाड़ी होती है, उसके पहिए होते हैं, और पहिया हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। हर गाड़ी का, कोई भी गाड़ी हो, चाहे मोटर गाड़ी हो, बस गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, हमेशा आगे चलती है। तो मैंने एक विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे नहीं जाता विकास कभी। तो वो एक मैंने वागड़ी के माध्यम से कहने का प्रयास किया। आपके बीच में वो मैं वागड़ी की कविता फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। विकास किस तरह से हुआ हमारे वागड़। विकासनी साली गाड़ी रे दम 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 दम, अरे विकासनी साली गाड़ी रे दम 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 दम, अरे जो वो आज श्यारी अडे सम 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 सम, अरे जो वो आज श्यारी अडे रे सम 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 सम, अरे गामे गामे पाकी सड़के थैरु न वो काम, अरे गामे गामे पाकी सड़के थैरु न वो काम, अरे टीवी टेलीफोन न आव्या आज गाम गाम, अरे टीवी टेलीफोन न आव्या आज गाम गाम, अरे भणवा हारू गामे गामे पाठशाला थई, अरे भणवा हारू गामे गामे पाठशाला थई, अरे साक्षर થઈ ગયો મન કા આજર જૂની વાત ગઈ, અરે સાક્ષર થઈ ગયો મન કા આજર જૂની વાત ગઈ, અરે વિકાસની સાલી ગાડી રે ધમ 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 ધમ, અરે જો આજે સ્યારી આડે રે સમ 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 સમ, અરે પાણી નો તે કાર મટો રે લાગા હેડ પંપ, अरे पानी नो तो काल मट्यो रे लागा हेड पंप, अरे जाति वाला बंधन टूटा देखा आज हम्प, अरे जाति वाला बंधन टूटा देखा आज हम्प, अरे समाजनी बुराई मटी रे बाल विवाह बंद, अरे समाजनी बुराई मटी रे बाल विवाह बंद, अरे थावा माड्यो विवा मय देश दापू बन, अरे थावा माड्यो विवा मय देश दापू बन, अरे बिजली वाला दीवा लागे सम 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 सम, अरे बिजली वाला दीवा लागे रे सम 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 सम, अरे विकासनी साली गाड़ी रे दम 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 दम, अरे जो वो आज श्यारी अडे रे सम 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 सम। हमारी माता बहनों को अधिकार मिलने लग गया। हमारी माता बहन राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आज आगे आ रही है, कहने का प्रयास किया है। स्वागत स्वागत। और मलवा लगा महिलाओं ने पूरा अधिकार, और मलवा लगा महिलाओं ने पूरा अधिकार, अरे चुनाव में थई गया से महिला हकदार, अरे चुनाव में थई गया से महिला हकदार, अरे थावा लागी मोड मोड नवी नवी बात, अरे थावा लागी मोड मोड नवी नवी बात, और आंगणे आज विकासनी थई गई पर बात, अरे वाजवा लागा ढोलना, और वाजवा लागा ढोलना ढमका ढम डम डम डम, अरे विकासनी साली गाड़ी रे दम 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 दम,
अरबी का सनी साल गाड़ी रे दम मजा आ गया। ये एक अपना आनंद हो गया, में आनंद। विकास हुआ, उसका भी एक वानगी आपके सामने बिल्कुल, प्रस्तुत बिल्कुल दादा, की। बिल्कुल। इस तरह वागड़ में कई बातें मैंने वागड़ी के लिखी और उस कविताओं से आम जनता को वागड़ का एक अच्छा संदेश, और हर कविता के पीछे कोई न कोई शिक्षा रही, कोई न कोई संदेश देने की कोशिश की, और आम व्यक्ति को मनोरंजन के साथ साथ वागड़ के गौरवगान को भी करने का प्रयास किया। दादा बड़ा ही आनंद आ गया कविताओं को सुनकर। और दादा कोई भी कवि कविताओं को लिखता है तो अपने अनुभव और अनुभूति से लिखता है, कहीं देखा हो, किसी चीज को महसूस किया हो। तो आपकी जो हास्य की कविताएं थी ना, वो अक्सर पत्नी को लेकर थी। पत्नी आपको परेशान कर रही है, ये तो ये आपने किसी और का देखा था कि देखो, ऐसा कोई अनुभव रहा था जीवन का? हाँ, बहुत अच्छी बात कही सुरेश जी आपने। शुरुआत में मैंने अपनी हास्य कविताएं मैं अधिकतर अपनी श्रीमती जी को केंद्रित करके ही लिखता हूँ, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने कहा हास्य को अपने घर से पैदा करना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के माध्यम से कई मैं मंच पर कविताएं बोलता हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी को केंद्रित करके। और एक ऐसी ही कविता मैंने एक ऐसी कविता मैंने हास्य की मैंने श्रीमती पर, मेरी पत्नी पर लिखी। मैं एक मेरी श्रीमती जी किसी कार्यक्रम में हमको जाना था सुरेश जी, तो अपन तो वागड़ी में लिखते हैं, बात भी घर में तो वागड़ी में चलती है हमारे। तो पत्नी जी तैयार हो गए, तैयार होके साड़ी, अक्सर पत्नियां अपने घर में पूछती रहती है साड़ी पहन के, ये एक साड़ी जच रही है नहीं जच रही, वो साड़ी जच रही है नहीं जच रही। तो हमारे भी वहाँ एक ऐसी घटना घटी जहाँ से मैंने उसको एक हास्य के मंच के ऊपर भी मैं इस घटना को बताता हूँ मैं। तो मैं बात को अपनी वागड़ी के माध्यम से, हमारी धर्मपत्नी तरह तरह ने हाड़ी पहरी आणि पहले पसे बीजी हाड़ी चेंज करी, तीजी हाड़ी चेंज करी, लास्ट में मैंने लीला रंगनी हाड़ी, लीला रंगनी हाड़ी, हाड़ी नो रंग केवो लीलो लीलो लीलो। अब लीला रंगनी हाड़ी पहरी, और भगवान ने दया थे कि सूर्य जी कह रहे मेरे सब कुछ बढ़िया है, हमारा कोई कमी नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। पर मैं अक्सर मंचों पे भी कहता हूँ मां धर्मपत्नी नो रंग थोड़ा पाको है अंग्रेजी कलर है, अंग्रेजी कलर। हालांकि हास्य बल्ले कही दो अटवा को पाको नहीं है, मैं तो क्या पाको है, अटवा को पाको कलर नहीं है, हमारा अटवा में तो इंटरव्यू बूटी नहीं है, बदल इंटरव्यू दे, ये वो पाको नहीं है कलर है ना, पर एक मंच नो एक हास्य पैदा करवा हरु जरा सो, बिल्कुल मैं इन्हें मोटिवेट करी ने मैं जरा सो इन्हें मारे कहने कोशिश करी। ते लीला रंग नु लुगड़ू पहरी, मारी धर्मपत्नी लीला रंग नु लुगड़ू पहरी ने पसे मने पूछे એટલે હું કેવી દેખું રંગ પાકો ને લુગડો લીલો ને પસે પહેરી ને મને પૂછે હું કેવી દેખું, मैं की तो ये भी देखा है कि सड़न खेतर में डूबी भी गई भी देखा है। ये भी बात मत हाथ से पैदा थी जाए, ये भी तमन खबर है डूबू आपने सड़न खेतर में डूबू बुए क्यों देखा श्याम कलर नो, तो ठीक आना डंग के मैं हास्य पैदा कर लो जीवन में, हालांकि वो कोई नहीं है पर आता एक हास्य ने बल्ले हमें माहौल तैयार करवा हरु आना प्रकारनी टिप्पणी हमें करो जरूर, और हास्य घर में भी पैदा करी लो कौन कर आदि हंसी मजाक में पति पत्नी की बातों में हंसी मजाक पैदा करना एक एवो लीलू लुगड़ू તમે લીધું હને लुगड़ू ये नहीं पसंद नो મારી બાબીજી આને પસંદ हां बाबूजी मारे पसंद है, लुगड़ू आने पसंद है, बिल्कुल લેવું પડે। हां तो एक वो कविता हो जाए एक कविता હું आपने આવો હાસ્ય કે ટીવી નો જે અસર और विज्ञापन નો જે અસર श्रीमती माते मारे पड़्यो, अरे टीवी नो असर मारी धर्मपत्नी माते पड़्यो वो जोरदार, ओ गागरो सुडीन पहरवा लागी सलवार, बधाई। टीवी नो असर मारी धर्मपत्नी माते पड़्यो એટલો जोरदार, ओ गागरो सुडीन पहरवा लागी सलवार, 3 सुरनी आई, 3 सुरनी आई तो माता माते सोपड़े मेदी ने डाई, 3 सुरनी आई तो माता माते सोपड़े मेदी ने डाई ने मेकअप पड़ू हेतु सामान घोर में राखे,
ओ फुन्नानी ते 12 बजी रही है पण पाउडर सोपड़ी सोपड़ी ने रूपाळू राखे पाउडर सोपड़ी सोपड़ी ने रूपाळू राखे ने हमजा आपड़ा आपने करीना कपूर मने हमजा शक्ति कपूर अरे हमजा आपड़ा आपने करीना कपूर ने मने हमजा शक्ति कपूर मोको कहूं तो उल्टू माने न मने आजकल खलनायक माने ना टीवी ना चक्कर में चक्कर खाए न गौरनो काम कर वो भूली जाए भले सूला माते दूध उबराई जाए या कुकर में दाल सोटी जाए तो मर्जी मावे एम करे ने पेलो धारावाहिक पूरी ने था तब तो कोई काम ने करे ने जरा को कहता में ओ पीली डूबी हेंगड़ो बाती वेट करे जरा को कहता में पीली डूबी हेंगड़ो बाती वेट करे ने मारे थे कि उल्टा सीधा सवाल करे करे तमे देखियो आज तक मारू विज्ञापन रूप जोवोगा जंदाड़ धारावाहिक रूप तंदाड़ तमे मौसम वजू बदलता नजर आओगा और मने बोलवा हारू मुख्य समाचार वजू इंतजार करोगा अटले तमे नवरी नकी बक बक करो ना टीवी वालों ज्ञान भी थोड़ो कापड़ा खोपड़ा में भरो न कहो ना प्यार में पेलो हीरो हीरोइन से वो प्रेम करे एवो प्रेम कार्य तो तमे मन का जीवन में माराते करो मैं क्यों तो पार को देखी ने नवरी नके डाक और आ टीवी वाली बात है अपना खोपड़ा में नके राग और अपनी संस्कृति ने नके बुलाओ भारतीय महिला नु सम्मान बढ़ाओ क्योंकि भारतीय महिला मान है और इन्हीं कोक्त की जन्मा श्री कृष्ण का भगवान है इन्हीं कोक्त की जन्मा दादा बिल्कुल हम जैसा कि मैंने कहा था कि दादा की वागड़ी और हिंदी दोनों भाषाओं पर बराबर पकड़ है लेकिन वो मातृभाषा के प्रेम के कारण ही अक्सर वागड़ी सुनाते हैं। मैं चाहता हूँ दादा एक कविता हिंदी में हो जाए। हाँ सुरेश जी और दिनेश जी आपने कहा श्रोताओं की मांग वागड़ी बोली की ज़्यादा थी आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं की, इसलिए मैंने वागड़ की तो बहुत सारी बातें आपको बताई है लेकिन मैंने एक कविता बच्चों पे मैं हिंदी की कभी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं मैंने हिंदी मंचों पर भी पढ़ता हूँ कवि सम्मेलनों में तो कई कविताएं सुनाता हूँ लेकिन एक कविता आपके चैनल के माध्यम से आप वास्तव में इस वागड़ की बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हो और मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं भी समय समय पर आपको दिनेश जी दबंग और सुरेश जी का जो ये प्रयास है वो प्रयास वाकई प्रेरणादायी है और उसको देख करके हमारे को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त हो रहा है और मोटिवेशन भी प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से एक मोटिवेशन या एक अच्छी बच्चों की कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ ताकि बच्चे क्या हैं बच्चे क्या हैं मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों पर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। बच्चे क्या हैं? बच्चे ज्ञान है, बच्चे विज्ञान है, बच्चे मान है, बच्चे शान है, बच्चे गीता है, बच्चे कुरान है और सच पूछो तो बच्चे ही भगवान है। सच पूछो तो ये बच्चे ही भगवान है। बच्चे किलकारी हैं, बच्चे किलकारी हैं, बच्चे फुलवारी हैं, बच्चे पिचकारी हैं, बच्चे इटलाते हैं, बच्चे रुठलाते हैं और सच पूछो तो ये बच्चे ही आपस में बड़ों को मिलवाते हैं। अरे वाह, सच पूछो तो ये बच्चे ही आपस में बड़ों को मिलवाते हैं। बच्चे त्योहार हैं, हाँ। बच्चे त्योहार हैं, बच्चे उपहार हैं, बच्चे प्यार हैं, बच्चे हार हैं, बच्चे मिठाई हैं, बच्चे मलाई हैं, बच्चे जीद हैं और सच पूछो तो ये बच्चे ही ईद हैं। सच पूछो तो बच्चे ही ईद हैं, बच्चे ही ईद हैं, बच्चे ही ईद हैं। बच्चे दिवाली हैं, हाँ। बच्चे दिवाली हैं, बच्चे होली हैं, बच्चे गोली हैं, बच्चे होली हैं, बच्चे गोली हैं, बच्चे कुंचे हैं, बच्चे सितोलिया हैं, बच्चे सितोलिया हैं, बच्चे कुंचे हैं, बच्चे सितोलिया हैं और सच पूछो तो बच्चे ही गणपति बाप्पा मोरिया हैं। सच पूछो तो बच्चे ही गणपति बाप्पा मोरिया हैं। बच्चे खेल हैं, बच्चे खेल हैं, बच्चे रेल हैं, बच्चे कलियां हैं, बच्चे गलियां हैं, बच्चे गांव हैं, बच्चे नाव हैं, बच्चे पुरस्कार हैं और सच पूछो तो बच्चे ही देश का आविष्कार है। सच पूछो तो बच्चे ही देश का आविष्कार है। बच्चे, हाँ ये बच्चे न सिख हैं, बच्चे न सिख हैं, बच्चे न ईसाई हैं, बच्चे न हिंदू हैं, बच्चे न मुसलमान हैं। सच पूछो तो बच्चे ही सच्चा हिंदुस्तान है। सच पूछो तो बच्चे ही सच्चा हिंदुस्तान है। हाँ ये बच्चे, हाँ ये बच्चे बड़ों से कुछ कहना चाहते हैं।
हाँ हाँ हाँ, ये बच्चे बड़ों से कुछ कहना चाहते हैं। ये देश में दंगे नहीं शांति चाहते हैं, ये देश में कौमी एकता चाहते हैं, ये देश में प्रेम चाहते हैं। हाँ हाँ, ये बच्चे देश में एकता चाहते हैं। हाँ, ये बच्चे निश्चित दादा, आप एक साहित्यकार, एक कवि के साथ साथ पेशे से शिक्षक भी हैं और निश्चित आपकी दिनचर्या बच्चों के साथ आप ज्यादा रहते हैं और जिस तरह से आपने बच्चों को महसूस किया और इसी को अपनी कविता में डालकर, वास्तव में बच्चे इस प्रकार के होते हैं, इनमें न कोई द्वेष न ईर्ष्या, किसी प्रकार का कोई नहीं, बिल्कुल ईश्वर की तरह बच्चे साख और बाग होते हैं। इसी बात को आपने कविता में कहा। और दादा, अब हम चाहते हैं कि बहुत कुछ आपसे सुने, बहुत आनंद ले, लेकिन अब समय की अपनी मर्यादाएं हैं और हम चाहते हैं आपको तो कवि सम्मेलन के मंचों पर तो वंस मोर कई बार, सैकड़ों बार सुना है। बिल्कुल सही बात है सुरेश जी। और मेरे लिए दिनेश जी, मेरे लिए गौरव की बात यह है कि हम सुरेश जी और हम दोनों एक ही गांव के हैं। और आज की तारीख में मैं जब मंचों पे पढ़ता था, सुरेश जी उस वक्त विद्यार्थी जीवन था इनका, आप भी मंचों पे कविताओं को सुनते थे, इनमें भी वो प्रेरणा हास्य की लगी। और सौभाग्य ये हमारे गांव के हम 3 अभी नवोदित तीन कवि हम हो चुके हैं और तीनों हम हास्य के हैं। ये भी बड़ी बात है और ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं की प्रेरणा हमारी एक दूसरे से मिलती रही और हम उसी पद पर बढ़ते रहे। और आज सुरेश जी भी मंचों पर बहुत ही अच्छा, और इन्होंने इस YouTube चैनल आपके देसी दबंग जी, आपके इस चैनल के माध्यम से ये सितारे सरगम जी के संग जो इन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है और आयोजित करके प्रतिभाओं को तराश करके आम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुरेश जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। दिनेश जी, आप बधाई के पात्र हो और निश्चित रूप से आपका ये प्रयास आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम होगा और एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और सुरेश जी भी बहुत मंचों पर बहुत ही हास्य करते हैं, कई बार तो इतना हंसाते हैं। ये भी इनकी कविता, मैं भी जब मंच पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि सुरेश जी भी बहुत हास्य से श्रोताओं का दिल जीत लेते हैं। और तब मुझे अपने आप को भी गर्व होता है कि नहीं, मेरे गांव के सुरेश जी भी आज अपना नाम, कीर्तिमान बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित कर रहे हैं। ऐसी प्रतिभाओं को जो इस तरह से अपने नाम का और अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपने मुझे इसके योग्य समझा, आपके समक्ष प्रस्तुत होने का, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से रूबरू होने का, तो मैं आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका इसी तरह से सहयोग और प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय भारत।